Hello everyone, this is Alicia and I welcome you all on my channel. So this is going to be a quick short video and it is for your information only. So this is regarding the B.Ed, that is Bachelor of Education. So for first year assignments, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे असाइनमेंट बनाने में B.Ed फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट बनाने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है या उसे समझ नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कंटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कंटेंट नहीं मिलता कई बार। वैसे आप जानते हैं B.Ed में काफ़ी सारी फाइल्स हमें मिल जाती है, टोटल मिला के 13-14 इतनी फाइल्स लगभग हो जाती हैं जो कि हमें प्रैक्टिकल डेट तक या प्रैक्टिकल डे तक जो है सबमिट करना होता है। ठीक है, तो मेरे पास इन पर्टिकुलर जो मेरे पास फाइल है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जिसे हम मेरठ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ये उसकी फाइल्स है। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि B.Ed है तो उसका टॉपिक या उसका कंटेंट जो है ऑलमोस्ट जो बाकी यूनिवर्सिटी है वो नियरली सेम हो सकता है, तो आप उससे मैच कर सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये असाइनमेंट्स हैं। मैं आपको बस एक बार व्यू करा देती हूँ कौन कौन से असाइनमेंट्स हैं। वैसे काफ़ी सारे हैं जो मतलब B.Ed फर्स्ट ईयर में होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और बहुत ही अच्छे असाइनमेंट्स हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट्स हैं, बहुत ही नीट क्लीन गुड हैंड राइटिंग में है, बिल्कुल ओरिजिनल मटेरियल है। आप इसे देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको पहले ही बोल देती हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पेड PDF। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको ऐसे ही दे दूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इन असाइनमेंट्स को बनाने में, बहुत ही मेहनत से बनाए गए असाइनमेंट्स और बिल्कुल रियल एक्चुअल है। लेकिन डोंट वरी, जो मैं इसका पेमेंट अगर लूँगी बाय चांस, वैसे पहले ही बता रही हूँ ताकि आप बाद में मुझे ब्लेम ना करें, वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही माइन्यूट होगा। मतलब इतना होगा कि वो आराम से आप ले सकते हैं। उतने के तो आप चॉकलेट से खा लेते होंगे, डेयरी मिल्क वाली। ओके, उससे भी शायद कम ही लगाऊंगी मैं। डोंट वरी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कंटेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। एंड सो उसी के लिए बस एक बार मैं रेफ़र कर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ फॉर तो लेसन प्लान का हम बाद में दिखाएंगे, पहले जो बाकी फाइल्स है उसका नाम बता के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मान लीजिए अगर हाँ, डिपेंड भी करता है आपकी कौन सी पेडागोजी सब्जेक्ट है। तो अब क्या है, अब जैसे हिंदी, अब मान लीजिए आपने कॉमर्स लिया, कॉमर्स विथ मैथ या कॉमर्स विथ इंग्लिश, लेकिन अब जो आपको असाइनमेंट्स मिलता है, आपको अब हिंदी के असाइनमेंट्स भी उसमें मिलने लग गए हैं। ये मुझे अभी रिसेंटली जो है पता चला है और ये उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब ये लैंग्वेज में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज को भी जो है काफ़ी वैल्यू दी गई है। तो फिर इन करिकुलम ऑल्सो, सो ये हिंदी की फ़ाइल है, हिंदी लैंग्वेज की फ़ाइल जो कि कॉमन रहेगी। तो इस तरीके की कुछ फ़ाइल है ये। मैं आपको बस ओवरव्यू दिखा रही हूँ, मैं पूरा कंटेंट नहीं दिखा रही आपको। तो इस तरीके से है। इवन जो इसमें ये सारा स्टिक किया गया है, बनाया गया है, ये सारा बहुत ही मेहनत से किया गया है। इस तरीके की फ़ाइल से देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी नीट हैंड राइटिंग में है। ठीक है, बाकी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की फ़ाइल है। जैसे मान लीजिए ये है, अगर उसमें कंटेंट भी लिखा है तो कंटेंट के साथ पिक्चर्स भी है, बहुत ही हेल्पफुल है और बिल्कुल ओरिजिनल वर्क है। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्क है, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में, बहुत ही उम्दा हैंड राइटिंग में है। तो इस तरीके का वर्क है। ठीक है, सब में हेडिंग वगैरह सब कुछ है। लेकिन आप जब भी कोई फाइल प्रिपेयर करें तो आप हमेशा आपका जो कंटेंट है आपको पता होना चाहिए, आपका कंटेंट क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली छाप रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो फिर आपको उसके बारे में थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। बाकी है जैसे मान लीजिए फिलोसफिकल एंड सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब ये मान लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में है, उनकी एजुकेशन पे क्या फिलॉसफी थी, तो उनकी पिक्चर्स वगैरह है, ऐसी पूरी फाइल है। तो और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि गैप छोड़ के लिखा गया है बहुत ज़्यादा जल्दी काम करने के चक्कर में, ऐसा नहीं है। दूसरा है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ये सारे वही टॉपिक है, वही सारा सब्जेक्ट है जो आपके B.Ed फर्स्ट ईयर में होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी B.Ed का कर रही थी तो मुझे भी थोड़ी डिफिकल्टी होती थी, बट आई मेड ऑन माई ओन। सो ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की फ़ाइल है ये। टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस तरीके से बिल्कुल पॉइंट के साथ लिखा गया है, पिक्चर्स के साथ लिखा गया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें बनी रहे। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर जो बच्चे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहे हैं, B.Ed फर्स्ट ईयर, अभी मेरे पास B.Ed सेकेंड ईयर का लेटेस्ट वाला नहीं है असाइनमेंट, ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, बाकी सबके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम हैं ऑलमोस्ट, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के भी हैं। अब ये
स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश का जो है आपका स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज, ये मान लीजिए कोई टॉपिक है, इसको किस तरीके से टेबल वगैरह बना के दिया। अब आप खुद सोचो कि मैं इसको डायरेक्टली अगर आपको दे दूँ और मुझे उसमें बदले में कुछ मिले, सो व्हाट इज द बेनिफिट? सो इट इज जस्ट दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड द वैल्यू, दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट कैन बी पेड PDF also. I'll try to share the PDF if you want them through Telegram or maybe at your personal number. Okay, even index भी बहुत ही beautifully लिखा गया है, right? So this is how it is. So ये जो फाइल है it is for art and aesthetics. art and aesthetics में आप अपनी creativity यूज़ कर सकते हैं. देखिए कितने अच्छे से बनाया गया है, मतलब इंट्रोडक्शन से लेके मीनिंग्स हर एक चीज़. अब हैंड राइटिंग एंड यू नो इट्स हैंड रिटन, कम्प्लीटली हैंड रिटन. Isn't it? और भी ऐसे कुछ फाइल्स हैं, बाकी ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है. रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जब मैं कर रही थी तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन समहाउ आई डिड इट एंड दिस इज़ द लेटेस्ट वन. तो इसमें बुक्स के नेम है, लिस्ट है, फिर उसके बाद इसको पूरा लिखा गया है, अच्छे से समझाया गया है. ठीक है, ऐसा है. और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लेसन प्लान्स में, तो हमारे पास लेसन प्लान्स की भी हैं. तो मैंने जैसे बताया B.Ed फर्स्ट ईयर अगर आप मेरठ यूनिवर्सिटी से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से करें तो भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल. सो दिस इज इट. तो ये किस तरीके से मतलब पूरा किया गया है, जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं उसके लेसन प्लान्स हैं, देखिए कितने अच्छे से बनाया गया है. सो यही सारा सब कुछ है. ओके, एंड अगर आपको अच्छे से करना है तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा अबाउट दिस. बट ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू रीड, बिकॉज यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो. क्योंकि आप जब तक आपको कंटेंट नहीं पता होगा तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी. एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव टू. और भी कुछ फाइल्स हैं, अभी 3-4 ऐसी कुछ फाइल्स हैं जो कि आपकी माइक्रो लेसन प्लान्स वगैरह की हैं. मान लीजिए कॉमर्स की फ़ाइल है या फिर ह्यूमैनिटीज़ की है, जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसी फाइल्स. तो बहुत ही नीटली लिखा गया है, ऐसी 3-4 फाइल्स हैं. ठीक है, सो लेट मी नो अबाउट इट. ऑलराइट, सो आई ट्राई टू शेयर यू द PDF. अगर आपको एक फ़ाइल चाहिए, सारी फाइल चाहिए, वो देखा जाएगा, बट अच्छा वर्क मिलेगा आपको. ऑलराइट, सो आई थॉट दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल. So I just shared it with you all. Now if you want me to explain you any of the topic from social science or English, maybe any of the topic from the B.Ed or UGC NET, as much as I can I'll explain you. Even for CTET you can let me know. Alright, I'll try to explain you over here. Like in my previous videos also I have explained you about the GK, current affairs and few GK related topics itself, which is also very helpful. Okay, so I'll try to bring those videos back again. Okay, it was just due to the time issues I was unable to post the videos over here, but this is how it is. So मेरा मेन यही था आज B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए. ओके, असाइनमेंट्स के लिए. Let me know if you need any type of guidance from me. I hope the video was helpful for you all. So everybody, bye, take care of yourself.